हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। x क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट a cos t, y क्या है b sin t। पहले हम फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे बेटा, फिर सेकंड। बेटा x किसका फंक्शन है, t का, y भी किसका फंक्शन है, t का। याद कीजिए x भी t का फंक्शन, y भी। हमें अगर dy बाई dx निकालना होता था तो हम कैसे निकालते थे, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। पैरामीट्रिक फंक्शन है, x भी t का फंक्शन, y भी। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। dy बाई dt को डिवाइड करो dx बाई dt से, वहां से क्या आएगा dy बाई dx। लेकिन हमें निकालना क्या है बेटा, डबल डेरिवेटिव। पहले हम क्या निकालेंगे, dy बाई dx, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये कौन सी फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, देखिए। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है वो लिख लो आप सबसे पहले। x आपको दिया हुआ है a cos t, y दिया हुआ है b sin t। तो x का डेरिवेटिव करो t के रिस्पेक्ट में, तो बेटा क्या निकल के आएगा, dx बाई dt। a एज इट इज cos का माइनस साइन। अब y का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt क्या बनेगा, b एज इट इज साइन का डेरिवेटिव cos t, t का विद रिस्पेक्ट टू t 1, लिखते नहीं है उसको, अंडरस्टूड है। तो अब देखिए हम निकालते हैं यहां से dy बाई dx। तो बेटा dy बाई dx कैसे निकालूंगा, dy बाई dt को डिवाइड कर दो dx बाई dt से। dy बाई dt क्या आया था, बोलो, b cos t, और dx बाई dt क्या है बेटा, माइनस a sin t। तो डिवाइड कर दिया मैंने दोनों को, तो क्या वैल्यू निकल के आएगी यहां से, माइनस b बाई a, cos बाय साइन क्या बनेगा, cot t। तो क्या आ गया dy बाई dx, माइनस b बाई a इंटू cot t। तो बेटा अब ये तो dy बाई dx है, इसका एक बार और डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x। तो नाउ एक बार और डेरिवेटिव करते हैं dy बाई dx ऑफ किसका, dy बाई dx का। बेटा x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, इसका डेरिवेटिव डबल हो जाएगा, माइनस b बाई a एज इट इज कांस्टेंट है, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर t, ये तो कोट का हुआ। अब बेटा आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x। यहां वेरिएबल क्या है, t, तो t का भी क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x। तो t का विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, dt बाई dx। ये चीज इंपॉर्टेंट है, t है वेरिएबल लेकिन आप डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो t का x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई, तो ये तो क्या बन जाएगा, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, बेटा माइनस माइनस प्लस b बाई a कोसिकेंट स्क्वायर t। अब इधर देखो आप, हमें dt बाई dx की वैल्यू निकालनी है। आपको एक पॉइंट मैंने बताया हुआ है कि dy बाई dx, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रेसिप्रोकल ऑफ dx अपॉन dy, एक ही बात है। ऐसे ही dt बाई dx, बेटा dt बाई dx को मैं क्या लिखूंगा, रेसिप्रोकल ऑफ dx बाई dt। dt बाई dx इज रेसिप्रोकल ऑफ dx बाई dt। dx बाई dt मैंने निकाला हुआ है, इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल।
तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, dt बाई dx। कर दो बेटा इसका रेसिप्रोकल, तो क्या आएगा इनटू में 1 अपॉन माइनस a sin t। तो बेटा माइनस तो बाहर आएगा, मल्टीप्लाई में है a इंटू ए, नीचे a स्क्वायर, तो माइनस b बाय a स्क्वायर। 1 बाय साइन t क्या होता है, कोसिकेंट t। तो कोसिकेंट स्क्वायर t इंटू कोसिकेंट t क्या बनेगा, कोसिकेंट क्यूब t। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। तो बेटा इन क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना होगा। चलो सेकंड क्वेश्चन और देखिएगा। यहां तक तो हमने पैरामीट्रिक में किया हुआ है, एक बार और डेरिवेटिव करना है x में। तो ध्यान रखना अगर t है तो t का x में dt बाई dx। क्लियर। तो सेकंड क्वेश्चन और देखिए आप, सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, तो ध्यान से देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। x दिया हुआ है a cos क्यूब थीटा, y दिया हुआ है बेटा a sin क्यूब थीटा। x भी थीटा का फंक्शन है और y भी, तो ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म है। x का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, y का भी थीटा में। dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर देना dx बाई डी थीटा से। तो देखो क्या फॉर्म बनेगा। सबसे पहले x लिख लो, इसका एक बार डेरिवेटिव करो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई डी थीटा क्या निकल के आएगा, a तो एज इट इज, पहले पावर का करो, 3 आगे आएगा, एक कम करोगे, cos स्क्वायर थीटा, cos का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। अब y का करो बेटे, तो dy बाई डी थीटा क्या आएगा, a एज इट इज, पहले पावर का, 3 एक कम करोगे, sin स्क्वायर थीटा, sin का cos थीटा। तो हम निकालते हैं dy बाई dx। तो dy बाई dx कैसे निकालोगे, dy बाई डी थीटा को डिवाइड करो dx बाई डी थीटा से। तो करो बेटे डिवाइड, क्या निकल के आएगा देखो, a इंटू साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, इंटू में 3 भी है बेटा, और डेनोमिनेटर में क्या आएगा, a इंटू माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। कैंसिलेशन, a से a कैंसिल, 3 से 3, एक साइन से एक साइन, बेटा ऊपर क्या बचा, साइन थीटा, एक कोस से एक कोस, नीचे क्या बचा, कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा, माइनस साइन बाहर लग जाएगा, तो क्या आया dy बाई dx माइनस का टेन थीटा। चलें, तो बेटा ये तो आ गया dy बाई dx। अब हमें इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही। नाउ इसका एक बार डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx। बेटा इधर क्या था, माइनस टेन थीटा, तो माइनस 10 का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब यहां आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो थीटा का x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, d थीटा बाई dx। d थीटा बाई dx क्या बनेगा, रेसिप्रोकल ऑफ dx अपॉन d थीटा। तो वैल्यू पुट कर दो आप, तो क्या निकल के आएगा यहां से, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर माइनस का सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू ये इसका रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन लिख लीजिए आप, तो 1 अपॉन क्या आएगा, माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। बेटा माइनस माइनस प्लस, तो क्या वैल्यू निकल के आएगी देखो, 1 बाय 3a, 1 बाय कोस सीकेंट
सीकेंट स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट पावर 4, और इसके डिवाइड में क्या बचा हुआ है, साइन थीटा। आप चाहो तो 1 बाय साइन को भी क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट थीटा। तो बेटा इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1/3a सीकेंट पावर 4 थीटा, 1 बाय साइन बनेगा कोसिकेंट थीटा। तो इस तरीके से करने हैं ये वाले क्वेश्चंस, तो ध्यान से कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डबल डेरिवेटिव, यहां पर पैरामीट्रिक फॉर्म मिलेगा आपको,